हेलो। हरिओम। हम शहर में भी रहे हैं, गांव में भी रहे हैं, नानी घर बहुत रहे हैं और सुखौता की सब्ज़ी बहुत खाए। सुखौता सब्ज़ी को सुखाकर, मतलब कच्चा सब्ज़ी को काट कर धूप में सुखाकर जो उसका सब्ज़ी बनता है उसको उसको सुखौता की सब्ज़ी कहते हैं। जैसे करेला का सुखौता, कद्दू का सुखौता, कद्दू लौकी का सुखौता, सबका सुखौता बनता है। यहाँ तक कि आलू का सुखौता भी बनता है। अब सोच रही होंगी कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बात हम क्यों कह रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं ना कि आज मेरी बेटी बता रही थी कि एक किसान जो है, ये तो हमेशा अक्सर होता था कि कोई बंदा गोभी अपना सारा किसान जो खेत में ही ख़त्म कर दिया। यूपी में कहीं कुछ ख़त्म हो गया, कहीं कुछ ख़त्म कर देता। एक किसान, बेटी बता रही थी, एक किसान जो है अपना सारा परवल खेत में ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो हम लोग कितना महंगा परवल ख़रीदते हैं। वो 2 रुपये किलो परवल वहाँ से बिक रहा था। सोचिए 2 रुपये में क्या ही मिलेगा, 2 रुपया में क्या ही हो गया। खेत में डाल दिया तो खाद भी हो जाएगा भाई, तो खेत में डाल दिया, सारा ख़त्म कर दिया। तो हम वो किसान भाइयों से कह रहे हैं, सरकार से कहते हैं कि भाई सरकार को भी बढ़ावा देना चाहिए कुटीर और घरेलू उद्योग को। जैसे सुखौता बनाना, बरी बनाना, जो हम लोग मूंग का बरी बनाते हैं, चना दाल का बरी बनाते हैं, आलू का सुखौता बनता है, जो गांव के लोग जानते होंगे। आलू का सुखौता, भतुआ को कहते हैं पेठा का सुखौता, भतुआ का सुखौता, गोभी का सुखौता, बंदा गोभी का सुखौता। तो किसान भाई जो है अपना फसल बर्बाद करने से अच्छा है कि इसको सीजन के समय सुखा लें, सुखौता बना लें, ऑफ सीजन में इसको बेचें। मतलब एक तरह का घरेलू उद्योग भी हो गया। अब घबराए नहीं, बंदा गोभी जो इतना बर्बाद कर दे, बंदा गोभी को काट के अच्छा से सुखा दें, धूप में सूख जाएगा। तो कुछ प्रोसेस होता होगा, कुछ तो प्रोसेस होता है, क्योंकि सुखौता तो फिर लंबे समय तक चलता है। हम करेला का सुखौता हम खाए हैं, बंदा गोभी का सुखौता खाए हैं, हम जो बैंगन का सुखौता खाए हैं, गोभी का सुखौता खाए हैं, आलू का सुखौता हम ससुराल में आकर खाए हैं, लेकिन खाए हैं। मेरे हस्बैंड को आलू का सुखौता का सब्ज़ी बड़ा अच्छा लगता था। हमको भतुआ का सुखौता बड़ा अच्छा लगता था, खट्टा खट्टा सब्जी लगता था। तो वो ही कह रहे हैं कि अपने सब्जी को बर्बाद ना करें, उसको सुखौता के रूप में बना दें। जैसे परवल को छोटा छोटा काट के, लंबा लंबा काट के, जैसे भी काट के उसको सुखौता बना दें, धूप में सुखा दें। और फिर उसको सरकार को भी चाहिए कि इन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें। जैसे अमावट, तो आम बहुत आम तो है कि पेड़ में जब पकना शुरू होता है तो एक बार पक जाता है, तो आम बहुत फेंकाने लगेगा। तो अमावट बनता है ना, जैसे हमारे नानी घर में अमावट बहुत दिन से बनता है। आम का बहुत बड़ा बगीचा है। तो आम टूटेगा तो मजदूर लोग उसका रस निकाल के उसको धूप में सुखा देंगे। प्रोसेस होता है, कैसे होता है हमको पता नहीं, वो मार्केट में बिक जाता है। भतुआ जो है वो मार्केट में बिक जाता है। तो भतुआ तो ख़राब भी नहीं होता है। हम देखते हैं, नानी घर में देखते थे कि वो छत पे या खपरा पे, छत पे का तो हम नहीं मालूम, खपरा पे वैसे ही छोड़ दिया, लत्तर सूख गया। लत्तर मतलब भतुआ का जो बेल होता है, लत्तर, वो सूख गया, भतुआ वैसी खपरा पे पड़ा हुआ है। तो उसी तरह बाकी सब्जी तो वैसा नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सब्जी को सुखौता भतुआ का सुखौता भी बनता है। मेरे नानी घर में भतुआ का सुखौता बनता है, यहाँ तक कि लौकी का भी सुखौता बनता है, सभी चीज़ का सुखौता बनता है। तो किसान भाइयों से गुजारिश है कि अपने को असहाय फील ना करे, उसको दिमाग लगाए व्यापारी का और उसको सुखौता बना के बेचे। फ़ायदा का फ़ायदा भी होगा आपको। उतना मार्केट में आधा हापी नहीं लगेगा कि भाई 2 रुपये बिक रहा है तो 2 रुपये, व्यापारी आपसे कुछ ठग नहीं पाएंगे। मेन बात, किसान और जनता तक पहुंचने में बिचौलिए बहुत पैसा खा जाते हैं। तो किसान भाइयों से उम्मीद है कि अपने दिल को हिम्मत देंगे, सब
उसको सुखौता बनाएंगे, कुछ दूसरा करेंगे ताकि पैसा आए। नहीं तो आम भी सर के फेंकाता, आम का अमावट बनता है ना, उसी तरह किसान भाइयों से गुजारिश है कि अपने को थोड़ा सा आधुनिक रूप से ढालें, सुखौता को घर तक नहीं ना रखें, मार्केट उसका बनाएं अच्छा। सब किसान भाई मिलकर मार्केट बनाएंगे तो मार्केट अच्छा बन जाएगा। बस इतना ही कहना था, बहुत दिल में मतलब बेटी कही थी तो बहुत, हम भी तो किसान ही परिवार से, अगर बेसिक देखा जाए तो हम लोग भी किसान परिवार से ही आते हैं, इसीलिए इस पर वीडियो बनाए कि बहुत पहले हम जो सुबह सवेरे में आते थे तो उसमें हर वीडियो में कहते थे कि सरकार को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, सुखौता बड़ी बनाने का। तो अभी भी सरकार से यही गुजारिश है कि इस पर ध्यान देंगे। जितना ही हमको कहना था। जय हिंद, जय भारत।